सो ये है पूरा सेटअप। अब क्या करते हैं, इसका भी आईपी एड्रेस रखते हैं यहाँ पे, बट 18 डॉट, इसको हम दूसरे सबनेट में ले लेते हैं, 11 डॉट कर देते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दो पीसी हो गए टू डिफरेंट सबनेट में। आप जो है दूसरा भी चूज कर सकते हो, 10 और 20। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड ऑन राउटर टू वर्क दिस, ओके, फ्रॉम पीसी 0 टू पीसी 1। मतलब हम पीसी 0 से पिंग कर रहे हैं, पीसी 1 पिंग हो जाना चाहिए। ओके, सो यही जो है पूरा सिनारियो देखना है। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन, पहले पीसी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, पीसी में आईपी दे देते हैं दोनों पीसीज पे, और इसको जो है कुछ करना नहीं है, आप राउटर पे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं केवल। ओके, और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये राउटर आ गया, चलो राउटर पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जस्ट से नो, ओके। और उस दिन में हमने डिस्कस किया था, अगर इस पे कुछ छप जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं इस पे कुछ टाइप कर दूंगा तो ये बोलेगा, ये देखिए लुकअप करेगा, और अगले नेक्स्ट 2 मिनट तक आपको कोई भी काम नहीं करने देगा ये राउटर। तो इस पे सिर्फ कॉन्फ़िग करके नो आईपी डोमेन लुकअप करना है। ठीक है, वो अभी हम करके देख लेते हैं, जैसे हमें दोबारा कनेक्शन मिलेगा, तब तक हम पीसीज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पीसी पे आईपी देना है 192.168.10.10, ये आईपी एड्रेस देना है। क्लास सी का एड्रेस है, अपने आप मास्क ले लेगा क्लास सी का, और इसको आप .1 कर लीजिए। पहला पीसी कॉन्फ़िगर हो गया। पीसी पे इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। दूसरे पीसी के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस, गेटवे और सबनेट मास्क। ओके, गुड। नाउ अब आ जाओ राउटर पे। राउटर पे जो हमने बताया, ये ट्रांसलेट कर ही रहा है अभी तक, अभी 2 मिनट इसके पूरे नहीं हुए हैं। अब आया, देखो। तो अगर हम इस पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िग में जाके जस्ट एक काम करना है, कॉन्फ़िग टी लिखना है, आईपी डोमेन, और इस पे जो है शायद कभी कभार वो नहीं चलता, डोमेन लुकअप। ओके, तो हम इसको मना कर रहे हैं कि आईपी डोमेन लुकअप मत करो। कर दिया। अब आपसे कुछ भी टाइप हो जाएगा तो ये तुरंत आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, वो जो सर्चिंग पे जा रहा था, डीएनएस लुकअप करने जा रहा था, वो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ अब इस पे चलते हैं कॉन्फ़िग टी पे। अब हमें आईपी एड्रेसेस इंटरफेसेस वाइज कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, अब इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस गिग 0/0/0। ओके, नो सेट करना है, आईपी एड्रेस देना है, और आईपी एड्रेस क्या होगा, जो पीसी का गेटवे है, दैट्स इट, 192.168 और 10.1, ये पीसी का गेटवे है। आपको बस वही काम करना है जो आपने किया। दूसरे इंटरफेस पे जाओ जो दूसरे वाले पीसी से कनेक्टेड है, सेम वही काम उधर भी करना है, आईपी एड्रेस ऑफ गेटवे ऑफ द अदर पीसी, दैट्स इट। ओके, और नो सेट करना है, इनेबल करना है, जिससे वो ग्रीन हो जाएगा आपके फोटो में, इधर आपके पैकेट ट्रेसर पे ग्रीन हो जाना। इसके अलावा कुछ भी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, क्योंकि राउटर डिजाइन इसीलिए है कि अगर आपको डिफरेंट सबनेट में जाना है तो राउटर आपको लेके जाएगा। अब इस पे एक चीज है जो समझने वाली बात है, दो प्रोटोकॉल होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा यही है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा सिवाय पीसी का गेटवे कॉन्फ़िगर करने के। इंटरफेसेस पे अगर आप लिटरली एक एक लाइन में कहें कि हमें सिर्फ जो है पीसी का गेटवे जो है एज ए इंटरफेस आईपी ऑफ द राउटर कॉन्फ़िगर करना है, दैट्स इट। मतलब इस इंटरफेस पे इस पीसी का गेटवे और इस इंटरफेस पे इस पीसी का गेटवे, और इनको इनेबल करना है, एडमिन अप करना है, दैट्स इट। यही एक टास्क है जो हमें करना है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इधर से।
अगर आप इस यहाँ गए और पिंग करिए दूसरे वाले पीसी को, पिंग 192.168.11 डॉट, सॉरी 11.11 या 11.10 है या 11, देख लेते हैं एक बार पीसी को। 11.10, ओके। तो अगर आप गलत आईपी एड्रेस 11.10 पिंग करिए, देखते हैं टाइम आउट और रिप्लाई आने लगा, ठीक है। पहले फर्स्ट पैकेट में वो जो है अब जो है देखते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। एक मिनट भाई, इसका इनसाइड स्टोरी क्या है। इनसाइड में क्या है, राउटर का डिफॉल्ट नेचर क्या है, राउटिंग करना। राउटिंग किसके बीच करना, दो डिफरेंट सबनेट के बीच करना, ठीक है। सेम सबनेट में तो राउटर चाहिए नहीं। जो राउटिंग है, जब राउटर की बात करते हैं तो राउटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। और राउटर की नीड हमें तभी पड़ती है, नहीं तो हमारे स्विचेस से काम चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे अब देखो कि हमें क्या करना है, दो प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, जो आप सब जानते हो। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल। अगर आप सीसीएनए किसी ने दिया होगा एग्जाम तो ये पूछा जाता है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, आप जानते हो, इसमें डिवीजन है। पहला पहला डिवीजन होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक, ओके। दूसरा, जैसे ये डिवीजन है, स्टैटिक होता है एक राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक, और दूसरा होता है डायनेमिक, ओके। अब डायनेमिक के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक होता है लिंक स्टेट, एलएस, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसमें भी कई फ्लेवर्स हैं डिस्टेंस वेक्टर में, ओएसपीएफ है, ओ सॉरी, इसमें है रिप, आरआईपी, और रिप में भी दो है, वर्जन 1 और वर्जन 2, और इधर है आईजीआरपी, ओके। यहाँ पे लिंक स्टेट में ओएसपीएफ और आपका आईएसआईएस है। इधर एक बीच में और एक स्ट्रीमलाइन है जो दोनों के मैच करते हैं, जिसको हाइब्रिड बोलते हो आप, उसको, उसमें आपका ईआईजीआरपी है, जो इनहेंस वर्जन ऑफ द आईजीआरपी है, ओके। और इधर एक और है, जो जब डायनेमिक की बात करते हो, स्टैटिक की बात करते हो, तो इधर एक और वो होता है जिसको हम आईजीपी बोलते हैं। आईजीपी और ईजीपी का डिवीजन होता है, ईजीपी में बीजीपी आ जाता है आपका, और ये सब है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल सब डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, आईजीपी एंड ईजीपी, then it's divided into again two parts, static and dynamic having a lot of flavors, okay. But in routed protocols एक ही प्रोटोकॉल है जिसको हम आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। सो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो है आईओएस जो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें ये फीचर्स हम डालते हैं, जिसको आप लाइसेंस में लेते हो आईपी सर्विसेज में या एडवांस आईपी सर्विसेज में, ओके। तो ये जो राउटर प्रोटोकॉल, जो आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो राउटर जो है, जो जो प्रोग्राम्ड है राउटर, अगर उसके पास डिफरेंट सबनेट हैं जिसको वो लर्न कर रहा है, उसी राउटर पे कनेक्टेड है। देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत कब है, राउटेड प्रोटोकॉल की जरूरत कब है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन दोनों डेवलप हो जाएंगे कि अगर हम स्विच लगा देंगे तो क्या होगा, ओके। सो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये है हमारे पास राउटर, तो अगर राउटर लर्न कर रहा है, इस पे अगर मान लो आप ढेर सारे इंटरफेसेस हैं जिसपे डिफरेंट डिफरेंट लाइन कनेक्टेड है, इस पे समझो 10 का सबनेट कनेक्टेड है, इस पे 20 का सबनेट कनेक्टेड है, इस पे 30 का सबनेट कनेक्टेड है, इस पे 40 का सबनेट कनेक्टेड है, इस पे 50 का सबनेट कनेक्टेड है, ओके। पूरा एक एक लाइन कनेक्टेड है इस राउटर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रोग्राम नहीं करने की जरूरत है, जस्ट आप गेटवे यहाँ यहाँ कॉन्फ़िगर कर दो इसके इंटरफेसेस पे, ये अपने आप जो है, जो आपका राउटेड प्रोटोकॉल है, मींस आईपी प्रोटोकॉल, सारा टेक केयर कर लेगा,
क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में सबका जो है सबनेट आ जाएगा एज ए कनेक्टेड राउट। कैसे आएगा? कनेक्टेड राउट। राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत कब पड़ती है? जैसे अब एक यहाँ पे दूसरा राउटर भी है, ये समझो सपोज ये R1 है, ये R2 है, इसके पास अपना सबनेट है, इस पे लाइन कनेक्टेड है, समझो ये 60 से शुरू करते हैं, 60, 70, 80, इस पे 90, समझो ये है इसके पास। ओके, सो इसके मतलब जो भी कनेक्टेड इंटरफेसेस है, जो इंटर कनेक्टेड सबनेट है, उसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है। आईपी प्रोटोकॉल विल टेक केयर। और क्या होगा, आपने इस पे गेटवे कॉन्फ़िगर किया और सबके सबनेट इसके राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। अब राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत तब पड़ती है जब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। मतलब R1 के जितने सबनेट हैं वो R2 के जितने सबनेट हैं, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अब राउटेड प्रोटोकॉल मींस आईपी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि दूसरे राउटर के जो प्रोटोकॉल जो कनेक्टेड लेंस हैं उसको लर्न कर सके, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हमारे पास अब जो है, चाहे आप मैनुअली जाके बता दो, मैनुअली जाके बता दो कि भाई अगर आपको 90 पे पहुंचना है, 60 पे पहुंचना है, 70 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है, जिसको आप स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। या इस राउटर पे आके R2 पे बताना पड़ेगा कि भाई 10 से लेके 50 तक के सबनेट कैसे पहुंच सकते हो, तो ये हो जाएगा स्टैटिक। अगर आप OSPF या PIGRP या कोई और प्रोटोकॉल चलाते हो तो डायनेमिकली एक दूसरे को लर्न कर लेंगे। जो समरी क्या है कि अगर आपके जो कनेक्टेड राउट्स मतलब जो भी उसी राउटर पे कनेक्टेड है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और वैसा हमने एग्जांपल में देख लिया। अब आते हैं स्विच करना। अब यही एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि यार, मैंने सही बताऊं, इंटरव्यू में मैंने ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछे, यही सेम क्वेश्चन। मतलब पता नहीं क्या है कि कुछ भी, मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं। सारे लोग क्या बोल रहे हैं, जितने भी मतलब बंदे हैं, एक्सपीरियंस बंदों की बात बता रहा हूँ, उसने बोला है कि भाई यहाँ पे जाके आपको, जैसे सिंगल राउटर की बात करूं, दूसरा वाला राउटर तो बीच में था ही नहीं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जाके स्टैटिक राउटिंग डालना है। क्यों डालना है भाई स्टैटिक राउटिंग? आप देखो इसका राउटिंग टेबल, अगर इसका राउटर का राउटिंग टेबल आप देखोगे, दोनों सबनेट हैं इसके पास। देखिए 10 का सबनेट भी है और 11 का सबनेट भी है। और राउटर जो है इतना कैपेबल होता है कि दो सबनेट के बीच में बात करा दे आपको। अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। चेंज क्या है, इसको हटा के हमें स्विच लगाना है, एक L3 स्विच। L2 स्विच में ये कैपेबिलिटी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप यहाँ L2 टू डिफरेंट सबनेट के लिए, अगर आपके पास टू डिफरेंट सबनेट है और उनके बीच के कम्युनिकेशन कराना है, ओके। अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेम वही दो पीसी हैं, दोनों को हम इधर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं इसमें स्विचेस में। ओके, अब ये सिचुएशन थोड़ी सी हमने बदल दी और यही चीजें यहाँ रख ली। मतलब आईपी एड्रेसेस, गेटवे सब सब सेम है। हमने दो डिफरेंट सबनेट। हाँ, एक चीज और जो था, जो मेन था, कि पहली चीज तो L2 स्विच आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सबनेट है अगर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना डिफरेंट सबनेट क्या है? अगर डिफरेंट सबनेट है तो आपको एक L3 स्विच, L3 डिवाइस चाहिए। ओके, L3 डिवाइस मतलब
चाहे वो राउटर हो चाहे स्विचेज हो, तभी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है कि L2 पे आप राउटिंग कर लें, मींस एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे चले जाए, कोई ऐसा तरीका नहीं। तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि L3 स्विच ना लें, यहाँ पे आपको L3 स्विच ही लेना पड़ेगा। अब चलो हमने L3 स्विच ले लिया, फिर से पीसी कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि नया पीसी ले लिया हमने। सो आईपी एड्रेस वही है, ओके 10, ओके। तो हमने ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए। यहाँ पे दूसरा सबनेट ले लेते हैं। आप कोई भी सबनेट चूज कर सकते हो, ठीक, 10 और 20 ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे, ओके। अब क्या हुआ, हमारा पीसी सेटअप हो गया है। इसमें दो अप्रोच है इसको करने के लिए। पहला अप्रोच ये देखिए, जैसे हमने राउटर के इंटरफेसेस पे आईपी दिया है, वैसे हम स्विच के इंटरफेसेस पे आईपी दे देते हैं। पहला अप्रोच है। पहले पहला अप्रोच देखते हैं, फिर दूसरे अप्रोच की बात करेंगे। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं दोनों अप्रोच। तो अगर हम डिफरेंट सब कम्युनिकेशन की बात करेंगे, अगर हमारे पास डिफरेंट सबनेट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एक L3 डिवाइस होना चाहिए। और L3 डिवाइस में, अगर L3 डिवाइस की बात करें तो L3 स्विच होना चाहिए। और L3 स्विच को नॉर्मली हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर सिस्को को रिकॉग्नाइज करना है तो सिस्को में अगर वो जो है ग्रेटर देन 3 के मॉडल है, तो जो है क्या होगा, L3 ही होगा। जैसे, लेकिन ये इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही है। एक आता है 650 स्विच, ओके, L3 है वो। तो बोले आपने बोला था कि 3K से ऊपर होगा तभी L3 होगा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन नॉर्मली जो ओल्ड जो ट्रेडिशन था सिस्को का, वो यही था कि जैसे 2950 है, 2950 ये L2 स्विच है, क्योंकि ये 3K से नीचे है। अगर मैं बात करूं 3750 ये L3 स्विच है। अगर मैं बोलूं 3680 ये L3 स्विच है। मतलब नॉर्मली जो क्या होता है, नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि अगर 3K से ऊपर का मॉडल है तो डिफरेंटली वो जो है वही होगा। स्विचेस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं L2 स्विचेस, सॉरी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि L3 डिवाइस क्या होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। तो एवरी राउटर जो है, कोई भी मॉडल हो, वो L3 ही होता है, ठीक है। राउटर लेयर 3 पे ही वर्क करता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, स्विचेस में दो कैटेगरी है, एक L2 स्विचेस की, एक L3 स्विचेस की। तो जो हमारा एक ही रिक्वायरमेंट है, अगर डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन करना है, तो हमारे पास एक L3 डिवाइस होना चाहिए, और हमारे पास वो डिवाइस है, हमने कनेक्ट कर रखा है। दूसरा, उसमें दो ही अप्रोचेस ले सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ स्विच कनेक्टेड है, ये स्विच है और L3 स्विच है, ओके, हमने ले लिया है ऑप्शन। तो पहला अप्रोच ये है कि जैसे हमने राउटर के इंटरफेस में यहाँ आईपी एड्रेस दिया है, वो दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्विचेस इंटरफेसेस पे आप आईपी नहीं दे सकते, इसको स्विच मोड से राउटेड में चेंज करना पड़ेगा, राउटेड पोर्ट बनाना पड़ेगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये स्विच पोर्ट होते हैं, ओके। तो स्विच जो है, चाहे वो L3 हो या L2 हो, वो हमेशा स्विच जैसा ही बिहेव करेगी। अगर आप उससे राउटर का काम लेना चाह रहे हो, ठीक है, राउटिंग करवाना चाह रहे हो, तो आपको जाके उसको बताना पड़ेगा भैया आपको राउटिंग करनी है, ठीक है। आपको उससे ये चीजें कमांड लाइन पे जाके बोलना पड़ेगा कि हाँ, अब आपको राउटिंग करनी है, स्विचिंग जो हो रहा है वो स्विचिंग होने दीजिए, उसके अलावा भी राउटिंग करनी है। तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस पे करने पड़ेंगे। इट्स रिक्वायर्ड सम कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दो अप्रोच हैं। हम पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं कि इंटरफेसेस को हम आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा स्विच है, स्विच पे ये दो इंटरफेसेस हैं, F0/1, F0/2। अब स्विच को लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ से CLI पे गए, और ये यहाँ पे, ये देखिए डायलॉग में है, नो कर दिया हमने। अब ये आगे इनेबल कर दिया, ठीक है। अब हमारे F0/1 एंड F0/2 इंटरफेसेस हैं, उनको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस F0/1, ओके। अब हमने जैसे वहां पे आईपी एड्रेस दिया, यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं। और आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, गेटवे ऑफ द पीसी होना चाहिए, 192.168.10.1, 255, 255,
255.0 ओके। अब क्या होगा, अभी आप देखोगे इसने रिजेक्ट कर दिया, बोला यार ये इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि वो स्विच पोर्ट है, उसको आपको राउटेड पोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे? एक कमांड, पहला कॉन्फ़िगरेशन जो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है राउटर से, वो ये पहला ही है कि जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसको? इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नो स्विच पोर्ट, ओके? दैट्स इट। अब ये राउटेड पोर्ट बन गया। जैसे आप उसको स्विचिंग से बाहर निकालोगे, वो राउटेड पोर्ट बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ईच एंड एवरी पोर्ट क्या होता है? स्विच पोर्ट होता है। थोड़ा-सा हैंग हो रहा है। कोई नहीं, ओके। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दूसरे अप्रोच की, जब तक कि ये हैंग हो रहा है पैकेट ट्रेसर। हाँ, दूसरा अप्रोच क्या रहेगा? दूसरे पहले अप्रोच में हम इस पे आईपी एड्रेसेस देंगे, क्या करके? राउटेड पोर्ट बना के। दूसरे अप्रोचेस पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम 2 वीलैन क्रिएट करेंगे और इस पोर्ट को एक वीलैन में मूव करेंगे, इस पोर्ट को दूसरे वीलैन में, और एक 2 एसबीआई क्रिएट कर देंगे, ओके? एक एसबीआई जो है इसका गेटवे रहेगा इस वीलैन का, जो इस पीसी का गेटवे रहेगा, दूसरे एसबीआई का आईपी इस पीसी का गेटवे रहेगा। वो दूसरा अप्रोच है। उसमें आपको ये राउटेड पोर्ट नहीं बनाने होंगे। अब ये राउटेड पोर्ट बन गया और सेम आईपी एड्रेस हमने दिया, तो ये ले लिया आप। सेम काम आपको दूसरे पोर्ट के लिए करना पड़ेगा, F0/2 के लिए आपको ये कमांड देना, नो स्विच पोर्ट, ओके, और आईपी एड्रेस दे देना है 11.1। सो ये पहला अप्रोच हो गया, इसमें बस इतना ही काम था। और एक चीज और है, एक चीज आप देखोगे, इसके बावजूद ये पिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्विच में आपने इंटरफेसेस को राउटेड बनाया है, स्विच को नहीं बोला है कि आप राउटिंग करो। क्यों? अगर आप देखोगे सो आईपी राउट मींस राउटिंग टेबल मैं देखना चाह रहा हूँ, ये कमांड है सो आईपी राउट, कह रहा है कि सारा जो है खाली है, कोई भी राउटिंग एंट्री नहीं है। मींस ये कुछ भी नहीं कर सकता, राउटिंग टाइप कुछ भी नहीं जानता। अगर आप पीसी से कम्युनिकेशन करने जाओगे तो वो भी नहीं होगा। अगर मैं PC2 से PC3 को पिंग करूं तो वो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि राउट जाके L3 स्विच पे ड्रॉप होने वाला है। 192.168.11.10 ओके, ये है, और ये पिंग नहीं होने वाला। ओके, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आपको एक और काम करना है। नॉर्मली जो है, अगर देखा जाए ना, स्विचेस पे आईपी राउटिंग इनेबल होता है, जो अभी के स्विचेस आ रहे हैं। तो जो ओल्ड वर्जन थे उस पे राउटिंग इनेबल नहीं होता, तो जस्ट आपको कॉन्फ़िग में जाना है और कहना है कि आईपी राउटिंग, बस जस्ट कमांड एक देना है, आईपी राउटिंग। हाँ, लेकिन ये सब कांड करने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि आपका जो स्विच है वो L3 होना चाहिए, नहीं तो L2 पे लगे रहो। एक L2 स्विच ले लो और उस पे वो करते रहो, ये सब कमांड रिजेक्ट होते रहे और फिर आप परेशान होते रहो। तो ये अब अगर आप देखोगे इसका राउटिंग टेबल अगर वेरीफाई करोगे तो उसने बना दिया राउटिंग टेबल, और दोनों एंट्री उसके हो गई है। ये देखिए 2 एंट्री आ गई, कनेक्टेड सबनेट है स्लो S24 के, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब। अब अगर आप सेम पिंग करने जाएं PC2 से PC3 को, जो पहले पैकेट लॉस बता रहा था, अभी पिंग करने लगेगा। गुड, नहीं हुआ? अभी देखते हैं। ओके, तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। चेक करते हैं कहाँ कुछ। इस पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन है 10.10। इस पीसी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। डेस्कटॉप फिजिकल, इसको बंद करिए। 10.10 10.1 गुड। इधर चलते हैं दूसरे वाले पे, इसका भी आईपी देख सकते हैं 11.10 11। इसका गेटवे गड़बड़ है, ठीक है। सो ये गलती हुई थी, उसको हमने सुधार लिया है, अब दोबारा हमने टेस्टिंग करनी है। ये PC2 से आपको पिंग करना है, जो पहले भी हम पिंग कर रहे थे।
हमने गेटवे गलत डाल दिया था इसलिए पिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी गेटवे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तो हो गया पहला अप्रोच स्विचेस में। क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी राउटिंग इनेबल करना है, इंटरफेसेस को नो स्विच पोर्ट से हटा के राउटेड बनाना पड़ेगा, और नो स्विच पोर्ट कमांड देके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे जो गेटवे ऑफ द PC2 एंड PC3। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है VLAN बेस पे, ठीक है, SVI क्रिएट करके। SVI क्या होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस मींस L3 इंटरफेसेस। अब उसमें एक SVI को करेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए या अप करने के लिए 3 चीजें चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ये चीज, और बहुत मतलब, और क्यों नहीं होता है उसका मैं एक कारण बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करिए तो क्या करना है आपको, ओके, उस दूसरे अगर एक SBI मींस L3 इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो, L3 इंटरफेस किस पे, या SBI स्विच वर्चुअल इंटरफेस, क्या करना होता है उसमें, आप देते हो एक VLAN क्रिएट करते हो, इंटरफेस VLAN, ओके, इंटरफेस VLAN एंड VLAN ID, मन समझो VLAN 10 दे दिया मैंने, इसको आप IP दे सकते हो, आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हो, लेकिन इसको अप करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या 3 अप्रोच, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने क्रिएट कर दिया इंटरफेस VLAN, ये कमांड देके आपने क्रिएट कर दिया। ये तब तक अप नहीं होगा जब तक आप इसका L2 नहीं क्रिएट करोगे, मींस VLAN 10 नहीं क्रिएट करोगे। और ये एक और चीज है, इसके पास कम से कम एक असाइन इंटरफेस होना चाहिए जो उस VLAN में असाइन हो और अप होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट एक ट्रंक पोर्ट होना चाहिए जिसपे ये अलाउ हो। ठीक है, दोनों में से एक चाहिए, या तो एक असाइन पोर्ट है जिसपे ये VLAN अप हो, और अब ये जो है चीजें बहुत सारे कम लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि जनरली वो अप्रोच करते हैं इंटरफेस VLAN 1 पे, ओके, उसको IP देते हैं, वो अप आ जाता है। क्यों क्यों अप आ जाता है, कोई ना कोई इंटरफेस तो उसका क्रिएटेड ही रहता है और उसमें अप भी रहता है। बाय डिफॉल्ट सारे सारे इंटरफेसेस जो है स्विच के क्या होते हैं, VLAN 1 में ही होते हैं। आपने इंटरफेस VLAN 1 क्रिएट किया, IP एड्रेस दिया, क्योंकि उसका L2 ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपका और कोई ना कोई इंटरफेस उसमें अप है तो आप आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो VLAN 10 क्रिएट करता है सेम एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसी अप्रोच को, देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा जो मैं कह रहा हूँ। पहले मुझे इसका सारा कॉन्फ़िग डिलीट करना होगा, क्योंकि अब हम उस अप्रोच से जा नहीं रहे हैं। तो सारा कॉन्फ़िग डिलीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इरेज कर, क्या करना है, स्टार्टअप करना है और रिलोड करना है बिना राइट किए। तो पहला अप्रोच तो ये है। क्या कमांड है वो भी देख लेते हैं। एज स्टार्टअप, ओके, जो स्टार्टअप में है उसको डिलीट करिए, यस कंफर्म किया और रिलोड करने जा रहे हैं। तो रिलोड से पहले कभी कभार वो राइट पूछता है कि आप राइट करना चाहते हो, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई किया है सेव करना चाहते हो। नहीं भाई, हमें तो ऐसे ऑलरेडी डिलीट करना है इन सब चीजों को, तो हम सेव नहीं करना चाहते। तो ये कमांड इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग करना है, रिलोड करना है, सारा स्विच क्लीन आएगा। लेट्स वेट। अब हम दूसरे अप्रोच से जा रहे हैं, जब हम SVI क्रिएट करेंगे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये स्विच, ये जो है आप आ गया, हम फिर से फिर नो करते हैं और हमें स्विच मिल गया, इनेबल करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। अब देखते हैं क्या VLAN है पहले से। तो ये थोड़ा सा फिर से, हाँ, सो VLAN करके हम देखते हैं कौन सी VLAN पहले से, सबको पता है VLAN 1 ऑलरेडी होगा, और ये जो है जो पहले से एग्जिस्ट VLAN है ये है।
तो अगर आप इसका एसबीआई क्रिएट करोगे VLAN 1 का तो ऑलरेडी वो आप आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन अभी दूसरा कुछ करते हैं, जैसे मैंने कॉन्फ़िग टी किया, ओके, इंटरफेस VLAN 10 किया, ओके, और इसको हम PC1 का गेटवे देते हैं। आईपी एड्रेस दिया 192.168.10.1 और 255.255.255.0 और हमने साथ में नो सेट भी कर लिया और एक दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं जो दूसरे के लिए काम आएगा 20 और फिर इसको ओके डन है, इसको भी नो सेट कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे इनकी करंट सिचुएशन क्या है, दोनों डाउन दिखेंगे, ओके, अब देखोगे ये दोनों डाउन दिखेंगे, डाउन है, ओके। अगर इसका मैंने क्या बोला कि या तो इस पे एक असाइन पोर्ट होना चाहिए एक, या तो ये तो फुलफिल हो गया कि हमने इंटरफेस VLAN क्रिएट कर दिया। दूसरा जो अप्रोच था कि उसका L2 क्रिएट होना चाहिए, L2 हमने नहीं क्रिएट किया। अगर आप देखोगे शो VLAN कमांड से तो आप 10 और 20 को नहीं पाओगे इधर, शो VLAN, ओके। तो अभी 10 और 20 क्रिएटेड नहीं है, हमारे SBI क्रिएटेड है, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे SBI क्रिएटेड है। अब हम डायरेक्टली तीसरे अप्रोच पे जंप कर जाते हैं। चलो हम एक ट्रंक पोर्ट देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जब हम असाइन करने जाएंगे तो किसी इंटरफेस पे जैसे आप VLAN 10 और 20 को असाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बोलेगा यार दिस VLAN इज नॉट एग्जिस्ट, आई एम क्रिएटिंग फॉर यू, ओके। ऐसे ही होता है, अगर आप बिना क्रिएट किए किसी इंटरफेस पे असाइन कर दो उस VLAN को तो क्या बोलता है वो, हे VLAN 10 इज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 10, यही मैसेज देता है। चलो हम एक ट्रंक पोर्ट अप कर देते हैं इस पे और विदाउट L2 क्रिएट किए, आप देखोगे वो अप नहीं आएगा। आप देखो इधर पे क्या स्थिति है इनकी, डाउन डाउन, प्रोटोकॉल भी डाउन है और स्टेटस भी डाउन है, दोनों डाउन, एडमिन डाउन नहीं, डाउन, ओके। चलो हम इसको एक ट्रंक पोर्ट देते हैं। ट्रंक पोर्ट कैसे देंगे, हमारे अप्रोच में इसको हम यहाँ से एक कनेक्टिविटी दे देते हैं। चलो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस पे आईपी एड्रेस है, कोई बात नहीं, वो स्विच पोर्ट है दूसरी साइड में तो इतना दिक्कत नहीं। हम इधर से एक ऐसे कनेक्टिविटी कर देते हैं, ये F0/3 है, इसको हम ट्रंक बना देते हैं। मल्टी लेयर स्विच पे गए और कॉन्फ़िग किया, इंटरफेस F0/3 किया, मोड नहीं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q और दूसरा कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके ओके। सो ये दोनों काम हमने कर दिए। अब आप अगर देखोगे तो भी ये दोनों की स्थिति में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, ये दोनों अभी भी डाउन है। लेकिन हमने दो चीजें फुलफिल कर दी, एक ट्रंक पोर्ट दे दिया जो अप है और एक जो है L3 VLAN हमने जो SBI बोलते हो उसको क्रिएट कर दिया। लेकिन तब भी ये अप नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका L2 क्रिएटेड नहीं है। जैसे आप L2 क्रिएट करोगे ये अप आ जाएगा। L2 कैसे क्रिएट करते हैं सब जानते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क स्टार्ट होता है सबसे पहला काम अगर हम कोई चीज सीखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में तो VLAN बनाना सीखते हैं। तो हमने VLAN 10 किया, ओके। और इसमें आप कभी कभार डिस्क्रिप्शन भी दे देते हो, क्या देते हो, नेम, कमांड इज नेम, ओके। नेम क्या देते हैं हम, चलो इसको दे देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट ग्रुप 1, ओके। और दूसरा हमने VLAN 20 क्रिएट करना है, इसको दे देते हैं स्टूडेंट ग्रुप नंबर, ओके। सो जो पहला काम हम सीखते हैं नेटवर्क में ये ही सीखते हैं VLAN कैसे बनाते हैं। तो अब आप देखोगे सो VLAN तो L2 क्रिएटेड दिख रहा है, आप देखोगे स्टूडेंट 1 और 2 दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे 10 और 20 क्रिएटेड, कोई पोर्ट असाइन नहीं है। लेकिन अगर अब आप SBI की स्थिति देखें, दोनों आप आ गए, क्या क्या चीजें रिक्वायर थी, हमने SBI क्रिएट किया, L2 नहीं क्रिएट करते। जनरली जो प्रॉब्लम फेस होती है, कितने लोगों को मैंने देखा है टैग बुला लेते हैं, सिस्को टैग से हेल्प लेते हैं क्योंकि उन्होंने
L2 क्रिएट नहीं किया। ओके, उन्होंने SBI क्रिएट कर दिया, उसने असाइन ट्रंक पोर्ट भी बनाया हुआ है, लेकिन उसके SBI पे जो है कोई इंटरफेसेस नहीं थे, कोई L2 क्रिएटेड नहीं था। इंटरफेसेस तो रहते ही है क्योंकि ट्रंक तो एटलीस्ट रहता ही रहता है, और सिस्को में बाय डिफॉल्ट सारे अलाउ होते हैं। अगर आप किसी पोर्ट को ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हो तो सारे विलेन अलाउ रहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उन्होंने L2 नहीं क्रिएट किया है और उनका जो है SBI अप ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वाले अप्रोच पे। हमें क्या करना है, दोनों पोर्ट्स को जो इंटरफेसेस हैं F0/1 को VLAN 10 में ट्रांसफर कर देना है और F0/2 को VLAN 20 में। ओके, तो कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस F0/1। ओके, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ओके, बस इतना काम करना है। और एक चीज और चेक करना है कि आईपी राउटिंग इनेबल है कि नहीं। ठीक है, आईपी राउटिंग चेक करना है। तो अगर आईपी राउटिंग इनेबल है, ठीक है, तो आप शो रन कर लो, देखो, क्योंकि ये जनरली दिख जाएगा शो रन में, आईपी राउटिंग इनेबल है। ओके, ये कमांड है यहाँ पे, और आपको राउटिंग टेबल भी दिख जाएगी। ओके, यस, VLAN 10 और 20 कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अब जो है पिंग कर सकते हैं PC2 से PC3 को अगेन। पिंग होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हमने पीसी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। ओके, यस, पिंग हो गया। ठीक है, ये सेकेंड अप्रोच है जब हम SBI के साथ डील कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरा जो टॉपिक था हमें डिस्कस करने का, कि पासवर्ड रिकवरी कैसे करते हैं विदाउट कॉन्फ़िगरेशन लॉस। ओके, सो अगर आप देखोगे हम इस पे कई चीजें करते हैं। ये स्विच है, हम स्विच नहीं लेते, राउटर लेते हैं। चलो इधर वाले राउटर लेते हैं, तो राउटर थोड़ा सा ये राउटर पे थोड़ी और चीजें कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इन जैसे इनेबल, और क्या होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम दे देता हूं मैं इसको CCNA। ओके, और हम इसको डू राइट भी कर लेते हैं, सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड भी दे देते हैं जो कि हमें रिकवर करना है। यूजर नेम सिस्को एंड पासवर्ड, एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है यूजर नेम एंड पासवर्ड पे, आप जैसे सिस्को लिखते हो और उसके बाद एक स्पेस दब गया, ये हो गया। और इनेबल सीक्रेट भी दे देता हूँ मैं, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट दे दिया मैंने सिस्को। ओके, और फिर से स्पेस दे दिया और इसको राइट कर दिया अगेन। तो हमारे पास ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं, और होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर है। तो काफी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है। तो हम पासवर्ड रिकवरी करेंगे दो तरीके, एक तो आप फैक्ट्री रीसेट मार दो, ठीक है, मतलब एकदम क्लीन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, तो वो तरीका है कि आप जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए नहीं है, तो पासवर्ड से क्या लेना देना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें पासवर्ड ही केवल चेंज करना है, बाकी सारा कुछ हमें वही चाहिए जो पहले से है स्विच में या राउटर में। तो इसका जो पहला अप्रोच है उस पे काम करते हैं कि हमें जो सिर्फ पासवर्ड रिकवर करना है, कॉन्फ़िगरेशन लॉसेस हम बियर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहला चीज जो करना है वो, इसको राइट हमने कर ही दिया है, इसको अब हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति है। हम इसको इनेबल करने जा रहे हैं और हम इस पे सिस्को टाइप कर रहे हैं। चलिए टाइप करते हैं सिस्को, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड पता है। अब मान लो किसी स्थिति में पासवर्ड नहीं पता है, तो हमें अब रिकवर करना है कि आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, XYZ ऐसे कुछ डाल दिया है, ठीक है, तो चल नहीं रहा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से तो आपको लॉगिन मिल ही नहीं रहा कंसोल पे, वो पहला चीज जो पूछ रहा है आपसे, जैसे कंसोल का विंडो आपको आ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, पासवर्ड, इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, और क्योंकि आपके पास है नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो सेकंड ऑप्शन क्या करना है, इसको पावर देना है, पावर रिबूट करना है। पावर रिबूट करते वक्त ये कंसोल आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
अब आप फील्ड इंजीनियर से बोलेंगे भाई इसको पावर रिबूट कर, तो हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे करने का, जस्ट इसको ऑफ करिए और उसे बोलिए ऑन करें। ठीक है, ऑन करें तो आप CLI पे चले जाइए, तो ऐसे बूट हो रहा होगा आपके सामने। तो इसको कंट्रोल C प्रेस करिए। आप क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो बूटिंग प्रोसीजर्स को। क्या काम कर रहे हो, इंटरफेस, आप जो है बूटिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आपको दूसरा काम करना है, जैसे हम पीसी में करते हैं। पीसी में क्या हो, बूट हो रहा है बार बार, वो हार्ड डिस्क से बूट होना चाह रहा है। ठीक है, जो आपका सही ड्राइव है वहां से, वहां पे करप्टेड फाइल उसको मिल रही है, बूट हो नहीं पा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप जाते हो बायोस, उसको जैसे बूट हो रहा होगा उसको कंट्रोल C या जो भी कंट्रोल D या F5 दबा के, या जो भी है, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं उसको दबा के क्या करते हो, बायोस सेटअप में जाते हो, प्रेफरेंसेस चेंज करते हो, बूट प्रेफरेंसेस, कि भाई अभी जो आप हार्ड डिस्क से मत बूट करो, मैंने जो पेन ड्राइव लगाया है उससे बूट करो। बूटेबल पेन ड्राइव या हार्ड वो CD ड्राइव लगाया है, उससे बूट करने के लिए बोलते हो। वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं। हम उसके बायोस सेटिंग में गए। ठीक है, इसको हम रोमन मोड बोलते हैं, जिसमें हम हैं इस टाइम, ये रोमन मोड है उसका। तो हम उसके रोमन में गए। अब हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आप जैसे बूट होते थे, जो आपका प्रोसीजर है बूट होने वाला, उसको थोड़ा सा चेंज करिए। वो क्या करता है, सबसे पहले किसको, iOS इमेज को डिटेक्ट करता है जो आपके फ्लैश में है, जो फ्लैश में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई काम तो यही करो, आप बूट जाओ, फ्लैश में चेक करो और जो फाइल है उससे बूट करो। बोलता है ठीक है। आफ्टर बूट मैं क्या करने वाला हूँ, आफ्टर बूट जो NB रैम है, NB रैम में जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे बूट होगा, ये डिवाइस रेडी होगी, तैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उस कॉन्फ़िग के साथ आपके सामने आऊंगा। कौन से कॉन्फ़िग के साथ, लास्ट सेव कॉन्फ़िग के साथ। लास्ट सेव कॉन्फ़िग क्या है, उसमें तो यूजर नेम एंड पासवर्ड है। यस, तो हमें क्या करना है, हम डिवाइस को ये बोलने वाले हैं कि भाई यहां से मत बूट करो, iOS में जाओ और जो है विदाउट एनी कॉन्फ़िग, नो कॉन्फ़िग के साथ बूट करो। किसके साथ, नो कॉन्फ़िग के साथ बूट करो। iOS में गया, iOS लोड करने के बाद नो कॉन्फ़िग से बूट करें, और हमें यहाँ पे लिखेगा राउटर। जो पहले CCNA लिखता था वहां राउटर लिखेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, वो बोलेगा यस सेटअप करना है, यस और नो दबाओ, इस वाले सिचुएशन में मुझे आना है। अगर वो नो कॉन्फ़िग के साथ बूट करेगा, मतलब फैक्ट्री वाले कॉन्फ़िग के साथ बूट करेगा, जो नॉर्मल होते हैं, जो भी कॉन्फ़िग दो चार लाइनें जो होती हैं, उसके साथ बूट करने के लिए बोलना है। ठीक है, तो हम राउटर को कैसे बताएंगे, एक होता है कॉन्फ़िग रजिस्ट्री वैल्यू। क्या होता है, कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू। तो ये वैल्यू डिसाइड करता है कि कैसे उसको बूट करना है, और इसके लिए सिर्फ आपको दो वैल्यू याद रखनी है। नॉर्मल वैल्यू है 2102, 0x2102, और दूसरी वैल्यू है 2142। ओके, इससे कहोगे तो ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के साथ आएगा, इससे कहोगे तो जो कॉन्फ़िग है इस NB रैम में उसके साथ बूट करेगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो है काम आप सिर्फ एक ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कर पाओगे, और वो है पैकेट ट्रेसर। ना GNS में कर पाओगे और ना EVNG में कर पाओगे। सिर्फ एक ही जगह है जहां पे ये काम आपको ये फीचर्स दिया हुआ है, रोमन। नाउ अब हम आते हैं उसी पे, कॉन्फ पंकज भैया, हाँ, अच्छा ये वाला जो आपने बताया था 2x0, तो ये हम सारे जो राउटर हैं उस पे सारा कोड, सब पे यही कोड लगेगा या सबके अलग अलग होते हैं? नहीं, अगर आप कॉन्फ़िग को बाईपास कर रहे हो तो सारे सिस्को राउटर्स पे यही कोड लगने वाला। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है।
आवाज नहीं आ रही भैया। सॉरी सॉरी यार, अभी ठीक है। तो अभी क्या करना है इसको, हाँ जो सॉरी, तो पहले जो हमने क्या किया अभी तक, जो राउटर आ गया हमारे पास, ठीक है, आफ्टर बूट, यहाँ तक तो सबको सुनाई दिया होगा, करेक्ट? इस तक कि हाँ हाँ हमने हाँ रिबूट किया था, यहाँ तक आ गया, राउटर आ गया हमारे पास। अब ये फैक्ट्री रीसेट हो गया। अब आप यहाँ से कॉन्फ़िग में जाके कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ये हो गया फैक्ट्री रीसेट। लेकिन हमारा जो पहला डिस्कशन था वो क्या था कि हम सिर्फ पासवर्ड रिकवर करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे, बाकी कॉन्फ़िग हमें वही पुराना चाहिए। ठीक है, हमें फैक्ट्री रीसेट तो हमारा दूसरा सेक्शन है। फैक्ट्री रीसेट तो हो गया कि यहाँ पे आ गए और सब कुछ खत्म, अब नया आप कॉन्फ़िगर करने लगिए। लेकिन जब हम फैक्ट्री रीसेट की बात करते हैं, अगर मुझे फैक्ट्री रीसेट करना है तो कैसे? फैक्ट्री रीसेट तो हो गया, अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन, प्रिजर्व कॉन्फ़िगरेशन ले आना, जो पुराना कॉन्फ़िग था वो चाहिए मुझे। तो अब क्या करना है? आपको करना है, क्योंकि वो पुराना कॉन्फ़िग कहाँ है? स्टार्टअप में। तो कॉपी कर लीजिए वहां से, स्टार्टअप से कहाँ पे? रनिंग में। तो जैसे आप इसको करोगे तो देखिए करीब 0.4 सेकंड में, जितना बड़ा कॉन्फ़िग रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है? जितना बड़ा कॉन्फ़िग होगा उतना ज्यादा टाइम लगाएगा। तो अब क्या हुआ, ये आ गया आपका पूरा, देखिए अब CCNA आ गया। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग में जाइए, यूजर नेम टाइप करिए, और जैसे मैंने अभी दूसरा नाम दे दिया, कोई नाम दे देता हूँ, चलो ABC, यूजर ABC, एंड पासवर्ड आल्सो ABC। ओके, पहले सिस्को था, अभी हमने चेंज कर दिया, और इनेबल सीक्रेट भी चेंज कर लीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, दोनों केसेस में जब भी आपने फैक्ट्री से सेटिंग किया है, फैक्ट्री रीसेट किया है या पासवर्ड रिकवरी किया है, दो चीजें आपने क्या चेंज किया है? कॉन्फ़िग रजिस्टर चेंज किया है, और अभी भी कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या है? 2142 है। और अगर बूट होगा तो फिर से ये आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िग बाईपास कर देगा, फिर से वो राउटर लिखा आ जाएगा। तो जब आप अपना जो जो पासवर्ड जो है आप चेंज कर लो, जब एकदम फाइनलाइज हो जाओ कॉन्फ़िगरेशन को लेके कि अब यार रिबूट नहीं करना है, अब जो है सब परफेक्ट है, तब आप इसको सेव करके कॉन्फ़िग रजिस्टर चेंज करिए, नहीं तो फिर से ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आओगे। इनेबल सीक्रेट ABC एज वेल, ओके। तो ये हमारा सारा काम हो गया, हमने डू राइट कर दिया। लेकिन अगर सडनली इस पे राउटर रिबूट हो गया तो फिर से ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, क्योंकि अभी भी कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या है? 2142 है। और 2142 का मतलब क्या है कि बाईपास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और अगर आप फिर से बाईपास कर दिया तो जो भी आपने कॉन्फ़िग किया है फिर से वो हट जाएगा, फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टअप से लाके रनिंग में चिपकाना पड़ेगा। सर जी, तो ये मेक श्योर, दोबारा बताइएगा। क्या सर ये जो पासवर्ड सेव वाला जो बताया लास्ट, ये दोबारा से बताइएगा। पासवर्ड आपने चेंज कर लिया, यहाँ तक ठीक है सब कुछ? हाँ, चेंज कर लिया, कॉपी कर लिया, वहां तक ठीक है हाँ, सर। हाँ, उसके बाद सेव कर लिया आपने, कॉपी कर लिया। अब जो है अगर यहाँ पे राउटर रिबूट हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फ़िग रजिस्टर क्या है? 2142। और इसका फोटो। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि भाई साहब बाईपास करो इसको, जो यहाँ पे एनबी रैम में मत जाओ। कहाँ जाओ? नो कॉन्फ़िग के साथ बूट करो। ओके। क्या कह रहे हो? नो कॉन्फ़िग नो के साथ कॉल। बूट करो। ओके, ओके। तो नो ओके। कॉन्फ़िग के साथ बूट होने का मतलब अगर राउटर रिबूट हुआ तो नो कॉन्फ़िग के साथ आएगा, फिर से ये अनरीचेबल चला जाएगा। अगर नेटवर्क में आपने लगा दिया सारा कॉन्फ़िग करने के साथ साथ, तो क्या होगा? हाँ जब ये ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा तो फिर से आउटेज हो गया, हाँ, ठीक है? फिर से डाउनिंग हो गया। हाँ। हाँ, फिर से डाउन हो गया, फिर से आप उसमें कंसोल लगाओ, फिर से रिकवर करो, सारा कुछ प्रोसेस करो। तो जी। मेक श्योर करो कि ये कॉन्फ़िग रजिस्टर फिर से जो है इनिशियल वैल्यू के पास आ जाए। 2102 कर लो, जो ये वाली वैल्यू है इस पे आ जाओ, नहीं तो अच्छा, फिर से वही 02 हाल पर हो। स्विच करनी पड़ेगी इसका मतलब। हाँ, अब देखो मैं दोबारा करता हूँ, अगर रिलोड कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों रिलोड देख लीजिए। ये रिलोड करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लॉस हो जाएगा, कंफर्म करिए, ठीक है? रिलोड होने देते हैं, 1 मिनट लगेगा।
Would you like to initial configuration dialog? Yes or no? No. Enter yes. अब देखो फिर से क्या हुआ, कहाँ पहुंच गए, फिर से वो वहीं। एकदम स्टार्टअप प्रॉम्प्ट पर आ गया फिर। हाँ, तो अभी हमारा सारा कॉन्फ़िग जो आईपी ओआईपी था, सीसीएनए, होस्ट नेम सब गायब, सब ये ठीक जी। है। तो ये काम आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये सब करो, अगर हमने ये वैल्यू यहाँ बदल दी होती तो ऐसा नहीं होता। फिर से करते। ओके। और ऐसा हो चुका है कई बार, लोगों ने काम किए, राउटर अप कर दिया, 3 दिन बाद फिर से डाउन हो गया, फिर उसी स्थिति में आ गया, ठीक है। जी। कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग, ओके। और यहाँ पे आप राइट करिए इसको, और कॉन्फ़िग रजिस्टर बदलना मत भूलिए। और यहाँ पे कॉन्फ़िग कमांड नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर चलेगा। रोमन का कमांड है कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x2102, ओके। राइट करिए इसको और रीलोड करिए और देखिए कॉन्फ़िगरेशन लॉस होता है कि नहीं। उधर भी म्यूट कर लीजिए। अब आगे अब देखते हैं हमारा क्या लिखा आता है। देखिए सीसीएनए आया, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन लॉस नहीं हुआ। अब ये पासवर्ड भी पूछ रहा है जो हमने सेट किया है ABC, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब थर्ड केस आता है कि अगर आपके पास ओल्ड 2950 स्विच है, ओके, उसमें कोई भी कंसोल नहीं लगता। जो थर्ड केस है वो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, देख नहीं सकते कैसे जाएगा, ठीक है। उसका मैंने परसों, कल या परसों शायद 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो जो है अपलोड किया है, मतलब क्या कहते हैं, लिंक भेजा है, उस पे किसी ने अच्छा डाला है यूट्यूब पे, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। उसमें क्या करना है, जैसे आप 2950 में कोई यूएसबी नहीं लग सकता। अगर उसका आईओएस करप्ट हो गया तो बूट नहीं हो पाएगा, और बूट नहीं हो पाएगा तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो उसको क्या करना है, वो बार बार क्या होता है, डॉलर 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 ऐसे साइन आता रहेगा, ओके। बूट होगा, सिर्फ डॉलर साइन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जो बूटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें यहाँ पे हैश दिख रहा है ना, छोटे स्विचेस में, जैसे अभी हमने बूट कराया है ये वाले राउटर्स को, तो आपने यहाँ ये हैश साइन दिख रहे हैं ना, वहां ऐसे डॉलर के साइन आएंगे या कुछ और भी हो सकता है, @ वाला साइन आएगा, ओके। इमेज लोड होगा, उसके बाद लिखेगा यार कैलकुलेट किया हमने कुछ और ये करप्टेड मिला हमें, दोबारा लोड करेगा। ऐसे बार बार प्रोसेस चलता रहेगा और आपके स्क्रीन पे, कंसोल पे ऐसे दिखता रहेगा। आपके स्क्रीन पे वैसे @ का साइन आता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। कंट्रोल C दबाओगे, कंट्रोल D दबाओगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो प्रोसीजर ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो, जैसे हमने इसको बोलोगे कि यार एक काम करो, पावर केबल अनप्लग कर लो, और जब मैं बोलूंगा तब लगाना, तो वो क्या करेगा, पावर केबल जब आप बोलोगे लगाएगा। तो आप कंट्रोल C दबा रहे हो, कंट्रोल D दबा रहे हो कि आपको एटलीस्ट ये रोमन मोड मिल जाए। तो आप रीसेट कर सकते हो, कॉन्फ़िग रजिस्टर या कुछ आईओएस अपलोड कर दो। बाकी स्विचेस में हम ऐसे ही करते हैं, उसको रोमन में ले आए और उसको हमने फोर्स किया कि ये यूएसबी से बूट हो जाओ, ठीक है, लिखा बूट USB 0 और इमेज का नेम डाला और बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं वहां से बूट हो जाओ। या उसका DIR चेक किया, उसमें कोई और इमेज है तो उससे बोल रहे हैं कि उससे बूट हो जाओ, लेकिन उसमें ऐसा आपको रोमन दिखेगा ही नहीं। जब रोमन नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, अब उसमें आएगा, एक उसमें होता है, आप ये दोनों स्विचेस के लिए मैं बता रहा हूँ, 2950 के लिए भी और 3750 ओल्ड स्विचेस के लिए। इसमें एक और मॉडल आता है 3750X, ये इसमें है यूएसबी पोर्ट है इसमें, ओके। तो ये रोमन में जाएगा, रोमन मोड में जाएगा, वहां DIR USB 0 करोगे दिखेगा आपको। इसमें कोई USB पोर्ट है ही नहीं है, कोई USB पोर्ट नहीं है।
लकली आपको मिल जाए तो पता नहीं, ठीक है, यूएसबी पोर्ट है नहीं इसमें, तो बाय डिफॉल्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसके इमेज करप्ट हो जाते हैं, आईओएस इमेज करप्ट हो जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आती है कि अब आपके सामने वो ऐसे साइन आता रहेगा, ऐसे ये इमेज लोड कर रहा है, उसका लोड करने का तरीका यही। उसके बाद बोलेगा कि इमेज जो है वैलिड नहीं, अपलोड नहीं होता, रीचेकिंग कर रहा है, रीचेकिंग कर रहा है, ऐसे आता रहेगा आपकी स्क्रीन पे। तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है फील्ड इंजीनियर से बोलिए, जो लोकल कांटेक्ट है उससे बोलिए कि भाई एक काम कर, उसमें एक मोड बटन दिखेगा, और बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसा आता है, ठीक है, मोड बटन के साथ, नॉट ओनली द सिस्को और अदर वेंडर के साथ भी ऐसे मोड बटन आते हैं। तो उसमें देखोगे जहां कंसोल लग रहा है, यहाँ पे अगर कंसोल केबल है, उसके नीचे यहाँ मोड बटन होगा, ठीक है। तो उससे बोलिए मोड बटन को 15 सेकंड के लिए प्रेस रखें, 15 सेकंड के लिए, ओके। काउंट दे दीजिए 1 2 3 लाइक कैसे काउंट दे दीजिए उसको, और 15 सेकंड के बाद उससे बोलिए कि रिलीज करे इसको। और जैसे आप रिलीज करोगे तो ये जो प्रोसेस है जो @ है और लोडिंग वोडिंग का, सब रुक जाएगा। क्या लिखा आएगा, ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे, ठीक है। स्विच, उसके बाद ये 2 डॉट मिलेंगे, ओके, ऐसे लिखा है स्विच, ये 2 डॉट। अब आप यहाँ पे DIR फ्लैश करिए, आपको सारा फ्लैश का डेटा दिखा देगा यहाँ पे, ओके। अब क्योंकि यूएसबी लगा नहीं सकते हो, फ्लैश में कुछ डालना है तो कैसे डालोगे, कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज है जो हम बोलते हैं कि आप जो है कंसोल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, कंसोल के थ्रू फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीजें चाहिए, क्या, एक स्पेशल वर्जन ऑफ पुट्टी है, पुट्टी का स्पेशल वर्जन जो हम यूज करते हैं वो नहीं चलेगा। दूसरा चीज, या तो आप सिक्योर CRT यूज कर लीजिए, ओके, सिक्योर CRT चलेगा। तो उसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें एक जो है कमांड टाइप करके आपको पुट्टी के फाइल में जाना है, फाइल में आता है ऑप्शन कि कैसे एक्स ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर कैसे करना है, उस पे जाना है और फाइल सिलेक्ट करके अपने पीसी से उस पे ट्रांसफर मार देना है। वो क्या होगा, कंसोल के थ्रू आपके स्विच में अपलोड हो जाएगा। और इसके लिए अगर जो जो ये स्विचेज हैं, जो इनके इमेज है, करीब 1 आवर लगेगा इस ट्रांसफर। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन पड़े, मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छा समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में नहीं आया होगा। यूट्यूब पे मैंने एक किसी ने फिजिकल डिवाइस के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, फिजिकल डिवाइस के साथ ये आपको करके दिखाया हुआ है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़े जहां पे ये 2950 या 3750 ऐसे कुछ पड़ रहा है आपको, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, जब वो ऐसी आपको नीड है। तो आप स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप दिया है उसने, शो भी किया है कैसे करना है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप, उसने ये नहीं बताया है कि उसमें स्पेशल वर्जन ऑफ पुट्टी या सिक्योर CRT यूज करना है, क्योंकि उसने पहले से ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप उसमें ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। उसको चाहिए वहां पे फाइल ऑप्शन पुट्टी में,